साथियों आपका भी टीए बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब आप उसे फॉरवर्ड करते हो तो ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन लग जाता है। तो उसके लिए आप साथियों क्या करो, आप अपनी पे मैनेजर आईडी पासवर्ड और कैप्चा डालकर यहाँ एम्प्लॉय पर टिक करके अपना कर्मचारी का पे मैनेजर लॉगिन कर लेना है। उसके लिए साथियों यहाँ से आप उस कर्मचारी के मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड कीजिए। ओटीपी सेंड करोगे तो यहाँ से उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी जाएगा उसको यहाँ पे दर्ज करके सबमिट कर दो यहाँ से। उसके बाद अब सबसे ज़रूरी काम, यहाँ पे एम्प्लॉय कॉर्नर में जाओगे आप और यहाँ पे टीए मेडिकल बिल्स में जाने के बाद एम्प्लॉय टीए बिल, इस पर क्लिक करके हम यहाँ से उस कर्मचारी का नया टीए बिल जनरेट कर सकते हैं। न्यू टीए बिल पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप वापस टीए बिल चूज करो और यहाँ पर अपने कार्यालय का जो ऑर्डर नंबर है वो डालो और यहाँ से डेट सेलेक्ट करके ऐड जर्नी कर दो साथियों। इस ऐड जर्नी में सबसे पहले हम डिपार्चरिंग पैलेस, इसमें साथियों अपना कार्यालय का नाम लिखेंगे, जो अपना कार्यालय जहाँ पर है वो। इसके बाद हम वहाँ से कितने तारीख को निकले उस डेट को चूज कर लेंगे और कितने बजे निकले उस डेट को चूज कर लेंगे यहाँ से। अब इसके बाद हम जहाँ गए वहाँ, जैसे मान लो मैं अजमेर पहुँचा तो अजमेर उसी डेट को पहुँच गया, मैं उस डेट को पहुँचा तो उसी डेट को चूज कर लूँगा। और कितने बजे पहुँचा, सुबह 10 बजे निकला तो मान लो मैं शाम को 4 बजे पहुँचा तो यहाँ से 4 बजे सेलेक्ट करके अब यहाँ से मैं अपने वापस हेडक्वार्टर, जो मेरा जयपुर हेडक्वार्टर है तो जयपुर लिख दूंगा मैं यहाँ से। हेडक्वार्टर मतलब अपना पोस्टिंग पैलेस। इसके बाद आप अपना जो ट्रेवल का जो मोड है, बस से गए, कार से गए, बाइक से गए। अगर बस से जाते हो तो 1 रुपये किलोमीटर का मिलेगा प्लस टैक्सी का भाड़ा मिलेगा। उसके अलावा अगर आप मोटरसाइकिल से 3 रुपये किलोमीटर और कार से आप गजेटेड ऑफिसर वगैरह ये ट्रेवल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बस चूज़ करता हूँ। इसके बाद साथियों अपना जो डिजिग्नेशन सिटी है वो है स्टेट कैपिटल, तो मैं स्टेट कैपिटल चूज कर लेता हूँ। अगर आपका स्टेट कैपिटल के अलावा दूसरा है, अन्य कोई जयपुर के अलावा कोई दूसरा है, तो आप वहाँ से अदर से प्लेस चूज कर सकते हो। यहाँ से टैक्सी का किराया ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद आपको सीधा डिस्टेंस भरना है, यहाँ पे जहाँ पे आप गए हो उसके डिस्टेंस, और उतने ही जितने डिस्टेंस है उतने ही यहाँ पे भरना है फेयर में, 1 रुपये 1 किलोमीटर का। अब यहाँ पर आप रीजन भर दो कि आप किस रीजन से आप बाहर गए थे, किस रीजन से आप टीए पे गए हो। तो वो रीजन भरने के बाद आप यहाँ से चेक टोटल करना है। चेक टोटल कर भी सकते हो और इसके बाद आप सबमिट कर देना है ऐसे। साथियों एक साइड की जर्नी आपकी ऐड हो चुकी है। अब इसके अलावा अब वापस आपको रिटर्न जर्नी ऐड करनी है, तो कुछ चीज़ें आप ऑटोमेटिक ले लेगा आपको रिटर्न जर्नी में। अगर साथियों आप किसी एक ही जगह पर बार बार गए हो लगातार, तो आपको 1 दिन जाने का और 1 दिन लास्ट दिन आने का मिलेगा। बीच के दिन का टिया आप नहीं भर सकते, इसलिए आपको लास्ट दिन आने का ऐड करना है यहाँ पे। और अगर आप छोड़ छोड़ के गए हो बीच बीच में अलग अलग डेट में, तो आप अलग अलग डेट चूज कर सकते हो। और अगर रेगुलर हो तो आप 1 दिन फर्स्ट दिन जाने का और लास्ट दिन आने का ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से आने का ऐड कर दिया है, उसके बाद साथियों वापस से अपना ट्रेवल मोड चूज कर लिया है और डेजिग्नेशन सिटी ऐड कर दिया है। डेजिग्नेशन सिटी ऐड करने के साथ ही आपका जो टैक्सी का जो किराया है वो ऑटोमेटिक ले लेगा, आप इसे नहीं छेड़े। इसके बाद आप अपने वापस डेस्टिनेशन पर डिस्टेंस भरे। इसके बाद फेयर, जितने डिस्टेंस है उतना ही फेयर भरना है और यहाँ पर रीजन में अब आपको रिटर्न भर देना है, क्योंकि अब आप वापस आ रहे हो। चेक टोटल पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना डी अमाउंट भी देख सकते हो, टी के साथ साथ जो आप डी भी मिलता है आपको वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। और इस अनुसार आप बाकी आपकी जर्नी ऐड कर सकते हो। जितनी भी आपकी जर्नी हो रही है कंटिन्यूसली चल रही है, वो तो एक जाने का और एक आने का हो जाएगा, और बाकी अलग अलग है उनको सबको जोड़ के यहाँ से एग्जिट पर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ से वापस से उस टीए मेडिकल बिल में जाकर टीए एनेक्सर डाउनलोड करना है। यहाँ से टीए डाउनलोड करो और उस बिल को सिलेक्ट करके टीए एनेक्सर डाउनलोड कर लेना है साथियों। टीए एनेक्सर डाउनलोड करने के बाद हम एम्प्लॉय का टीए बिल है उसे फॉरवर्ड करेंगे। तो एम्प्लॉय बिल फॉरवर्ड पे क्लिक करके यहाँ से टीए बिल चूज करेंगे, वापस से टीए बिल चूज करेंगे और यहाँ पर जो हमने अभी एनेक्सर डाउनलोड की थी उस एनेक्सर को ही वापस अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे तो थोड़ा टाइम ले सकता है अपलोड होने में, आपके नेटवर्क पर डिपेंड करेगा। ओके का मैसेज आएगा, उस पर ओके कर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस एक्शन में हम टिक करके इसको फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ से साथियों कर्मचारी की खुद की पे मैनेजर आईडी से जो टीए का बिल है वह फॉरवर्ड डीडीओ को हो चुका है। अब वापस से हम क्या करेंगे, अपने डीडीओ के आईडी, पे मैनेजर के आईडी पासवर्ड डालकर यहाँ पर डीडीओ पर टिक रहने देंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सामने डीडीओ की पे मैनेजर आईडी का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से सबसे पहले हम बिल एलोकेशन करेंगे।
बिल प्रोसेसिंग में जाके बिल एलोकेशन में जाके यहाँ से बिल एलोकेशन करेंगे। बिल एलोकेशन में साथ ही आपको ध्यान रखना ही है, यहाँ पे टीए सेलेक्ट करना है और यहाँ पे भी टीए बिल, दोनों में टीए बिल सेलेक्ट करना है। और जो ऑब्जेक्टेड है साथियों टीए का 03 रहता है, 03 भरना है। और यहाँ पर जो डेट शो हो रही है आप उसे एक बार और चूज करना, नहीं तो यहाँ से बिल प्रोसेस नहीं होगा। और बिल नंबर आप कुछ भी डाल देना क्योंकि ये वापस रेफरेंस नंबर से चेंज हो जाएगा। इसके बाद अपना ग्रुप नेम सेलेक्ट करके आप यहाँ से बिल जनरेट कर दो। बिल जनरेट करने के बाद अब आप जाओ अदर बिल्स में। अदर बिल्स में जाओगे तो यहाँ पे टीए बिल न्यू, इस पर क्लिक करोगे आप। तो यहाँ से हम वापस से अपनी बिल की डिटेल्स चूज कर लेते हैं, जैसे मंथ हुआ, अपना बिल का नेम हुआ, अपने बिल नंबर साथ ही ऑटोमेटिक रेफरेंस नंबर ले लेता है, इसलिए ये आपका नया नंबर जनरेट होता है। यहाँ से एम्प्लॉय टीए पे क्लिक करके सर्च बाय नेम करके यहाँ से आप उस एम्प्लॉय का नाम डालकर सर्च करोगे तो नीचे उस एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा और उसके जो भी टीए बिल है सारे शो हो जाएंगे। आपका जो भी बनाना उस पर क्लिक करके ऐड एम्प्लॉय कर देना। ऐड एम्प्लॉय करोगे साथियों तो वो कर्मचारी यहाँ पर लेफ्ट साइड के कॉर्नर में ऐड हो जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके इसकी जितनी भी जर्नी है सबको वेरीफाई करना पड़ेगा इस ट्रेवल डिटेल में जाके। तो यहाँ से व्यू पे क्लिक करोगे आप तो आपके सामने ये ट्रेवल डिटेल आ जाएगी। आप इन सबको वैलिडेट करना पड़ेगा, आपको जितनी भी डिटेल है उतनी सबको वैलिडेट करना पड़ेगा। ये सब पे ग्रीन टिक आने के बाद आपको इसको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद साथियों अब आप अदर बिल्स रिपोर्ट में जाके टी रिपोर्ट में जाकर यहाँ से आपकी बिल की डिटेल्स चूज करो और उसके बाद डीडीओ एनेक्जर डाउनलोड करना है। इस डीडीओ एनेक्जर को डाउनलोड करने के बाद आपको इसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद साथियों इसमें आप अपनी डिटेल्स चेक कर लेना, जो भी आपकी डिटेल है वो सही है। फिर उसके बाद साथियों यहाँ पे कर्मचारी के हस्ताक्षर करवाने हैं और इसके बाद नीचे यहाँ पे डीडीओ के हस्ताक्षर करवाने हैं। अगर डीडीओ एनेक्जर एक से ज़्यादा पेज है, 2, 3, 5, 10 जितने भी पेज है सभी पे डीडीओ के हस्ताक्षर होंगे। सारे पेज डीडीओ से वेरीफाई होंगे, इसलिए सभी पेजों पर डीडीओ के हस्ताक्षर करवाने जरूरी है। अगर आप एक भी पेज पे भूल जाते हो तो आपका ऑब्जेक्शन लग जाएगा। उसकी वापस पीडीएफ बनानी है इस डीडीओ एनेक्जर की, डीडीओ की सील साइन करवा के और ऑथराइजेशन में आके यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट कर देना है। वापस यहाँ से आप अपनी बिल डिटेल चूज करो, बिल का टीए बिल और यहाँ पर ग्रुप नेम और यहाँ पे बिल नंबर सेलेक्ट करके आपका बिल खुल जाएगा। यहाँ से आप अदर डॉक्यूमेंट में इस टीए के बिल को जो एनेक्जर अपन ने डीडीओ एनेक्जर बनाई थी उसको आप यहाँ से अपलोड कर दो और यहाँ पे सबमिट कर दो। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब वापस आप बिल प्रोसेसिंग में जाओ और यहाँ से फॉरवर्ड टू डीडीओ करो। फॉरवर्ड डीडीओ करने के लिए आपको वापस अपने बिल की जो भी डिटेल है, आपकी टीए है, आपका बिल नेम, बिल नंबर, सब कुछ सेलेक्ट करना है। सब कुछ सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने आपका बिल शो हो जाएगा। इस शो हो गए बिल पे आप टिक करो यहाँ से चेक बॉक्स पे और एसएफ में ही रखना अपना अमाउंट और यहाँ से सबमिट कर दो। इसको सबमिट करने के बाद वैलिडेट बजट करो। वैलिडेट बजट करने के बाद आप इसे फॉरवर्ड कर दो। साथ ही यहाँ से आपका बिल डीडीओ फॉरवर्ड हो चुका है। अब इसके बाद में इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करना जरूरी है, तो रिपोर्ट्स में अदर बिल्स में जाके टीए रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ से हमें इसके डिटेल्स चूज करके इनर और आउटर ही डाउनलोड करना है। अब हमें डीडीओ एनेक्जर की डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डीडीओ एनेक्जर हमने डाउनलोड करके पहले ही डीडीओ की साइन करवा लिए हैं और वो हमने इसमें साइन अपलोड कर दिए हैं। ये डाउनलोड करने के बाद साथियों अब इसको साइन करने के लिए डिजिटल साइन करने के लिए क्रोम पे डिजिटल साइन हो गए नहीं, इसलिए हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना पड़ेगा। और आजकल इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट एज में सॉफ्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इस पथ को फॉलो करो। इस तरीके को फॉलो करोगे तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लोगे। सर्च बार में सी लिख के आप सर्च करोगे तो कंट्रोल पैनल खुल जाएगा और कंट्रोल पैनल में आप आई लिख के सर्च करोगे तो इंटरनेट ऑप्शन खुलेगा। इस इंटरनेट ऑप्शन में प्रोग्राम्स पे क्लिक करो आप और उसके बाद मैनेज एड्स में क्लिक करो। इसके बाद नीचे नीचे लर्न अबाउट मोर एक्सटेंशन इस पर क्लिक करोगे आप टूल बार इन पे, तो यहाँ से आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर खुल जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर खुलेगा तो यहाँ से न्यू टैब शुरू करके आप यहाँ से पे मैनेजर सर्च करोगे। आप पे मैनेजर सर्च करोगे तो इसमें आप पे मैनेजर स्मूथली चल जाएगा। साथियों ये आपसे ऑप्शन मांगेगा कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट एज पे शिफ्ट कर रहे हो क्या, तो यहाँ से उसको यस मत करना। पे मैनेजर आप लॉगिन करोगे तो यहाँ से वही अपने डीडीओ के आईडी पासवर्ड डालकर कैप्चा डालकर यहाँ आपको अपने डीडीओ पे ही टिक रहने देना है इसको। इसके बाद आप इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करोगे तो आप यहाँ टेक डोमेन सेट करो
अब यहाँ पर साथियों आपके बिल पे हमें डिजिटल साइन करने हैं। इसके लिए हम जाएंगे ऑथराइजेशन में, और ऑथराइजेशन में जाने के बाद हमें डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन टैब पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करोगे आप तो इसके बाद हम टीए सेलेक्ट करेंगे और अपना बिल सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो डोंगल है उसे हम इस कंप्यूटर से अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद आप यहाँ देखोगे आपके सामने अनसाइन फाइल 2 फाइल है। इसको हम साइन करने के लिए साइन बाय डीएससी जो हम हमारा कंप्यूटर में अटैच कर दिया हमने, वो पेन ड्राइव आती है जो साइन करने की, इसको अटैच करके हम यहाँ से साइन कर देंगे। उसके बाद हम इस बिल को ऑथराइजेशन में जाकर फॉरवर्ड टू ट्रेजरी कर देंगे साथियों। यहाँ से अपना बिल डिटेल वापस चूज कर लेंगे और अब इस बिल को हम ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे। बाकी साथियों सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा बताया, आप इस अनुसार फॉरवर्ड करोगे तो आपका बिल जरूर पास हो जाएगा। बाकी धन्यवाद। साला समाधान सब चैनल को सब्सक्राइब